वेलकम टू प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और अगर आपने पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सेकेंड लेक्चर के बारे में। तो सेकेंड लेक्चर में जैसे कि हमने पहला लेक्चर यहाँ तक पढ़ाया था और सेकेंड लेक्चर इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा सेकेंड लेक्चर में क्या है, थिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। मतलब एक एग्रीकल्चर इंजीनियर का सोच क्या होता है। ठीक है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर किस लेवल पे सोचते हैं, तो आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। दे आर ब्रॉडली एंड इंटेंसिवली ट्रेंड प्रोफेशनल्स who drive practical and efficient solution for the producing storage। कहने का मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियर वो होते हैं जो क्या करते हैं, सोचते हैं, विस्तार रूप पे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसमें जो भी काम करने वाले हो, जो भी हो, वो कैसे हो, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हो और क्या करे, इसको ड्राइव करे। ठीक है, इसको क्या करे, ड्राइव करे और कैसे करे, और उसके पास क्या हो, एफिशिएंट सॉल्यूशन हो। उनके पास क्या हो, एक एफिशिएंट सॉल्यूशन हो जिससे वो क्या कर दे, कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ठीक है, किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो या तो वो प्रोडक्शन स्टोरेज हो, ठीक है, या तो वो क्या हो, स्टोरेज हो, या फिर क्या हो, ट्रांसपोर्टिंग हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग हो, या क्या हो, पैकेजिंग हो, या क्या हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, या उसको मोर इफिशिएंटली वे में, आसानी तरीका से क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ठीक है, उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इजी वे में क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ठीक है, उसको सॉल्व कर दे। जैसे कि आगे यहाँ लिखा हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी मशीनरी प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड मशीनरी प्रॉब्लम हो या उसमें कोई दिक्कत आए तो उसको एग्रीकल्चर इंजीनियर आसानी से उसको क्या कर दे, सॉल्व कर दे। नेक्स्ट जो हमारा है, दे डेवलप सॉल्यूशन फॉर अल्टरनेटिव यूज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय प्रोड्यूस वेस्टेज एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या होते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। मतलब कि उसका अगर कोई मेरा वेस्टेज प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको हम दूसरे वे में यूज़ कर ले। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हम गन्ना से क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और उसका यूज़ किस, एथेनॉल के फॉर्म में हम कर लेते हैं। ठीक है, आज के टाइम में तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए जिसका यूज़ हम अगर एक ही चीज़ को हम सेकेंड वे में, सेकेंड चीज़ में हम यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियर का थिंक होना चाहिए। ठीक है, थिंक लेवल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए, कि वो ये इंश्योर हो। ठीक है, क्या इंश्योर हो, कि वो पीपल्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट को इससे कोई क्षति ना पहुंचे। ये एग्रीकल्चर इंजीनियर का सबसे बड़ा क्या है, थिंक लेवल होना चाहिए। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जब हमारा क्या होगा, क्लीन होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारे थिंकिंग को एक एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए नेक्स्टली हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो है एक एग्रीकल्चर इंजीनियर भाई साहब जो देख रहे हैं, आप बहुत माथा पे हाथ रख के बहुत दूर से सोच रहे हैं कि भैया हमारा जो प्रोडक्टिविटी जैसे हम लगाए थे सच्ची में वैसा ही हुआ है। ठीक है, ये खुशी से सोच रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं टेंशन से सोचिएगा। ठीक है, खुशी से मस्ती में सोच रहे हैं कि हाँ भैया हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। ठीक है, एजी मतलब पता ही होगा आप लोग, एग्रीकल्चर वाले हैं तो एजी मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, नोट अ एज। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। तो इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, आज के दौर में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या में, ठीक है, फूड की प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो इसको बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्या, पॉपुलेशन, इसको एक एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या करता है, फेस करता है। सेकेंडली क्या है, डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज घट रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मतलब जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। ठीक है, हमारा सॉइल उतना एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है। क्यों, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज घट रहा है। और क्या घट रहा है, जैसे वाटर। ठीक है, हमारा प्रॉपर वे में वाटर नहीं मिल पा रहा है जिससे हम अपने फील्ड को क्या कर सके, सिंचाई कर सके। ठीक है, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन कहने का मतलब क्या 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 चेंज हो रहा है, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिससे कारण क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिससे कारण हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्वालिटी।
इंक्रीज कैसा है, डिमांड इन क्वालिटीज, हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो कर सकते हैं लेकिन कैसा, डिमांड, ठीक है, कैसा, क्वालिटी का, ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट जो देना पड़ेगा वो कैसा देना पड़ेगा, क्वालिटी देना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का सीड देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे अच्छी क्वालिटी के का क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें डिमांड है कैसा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पीपल्स आर हरे मोर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पीपल्स क्या चाहते हैं कि कम टाइम में हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, फटाक से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इतना ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि हमें कम टाइम में अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल जाए, मेरा जो डिमांड है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा गया है। तो नीचे क्या है, डिक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड घट रहा है, तो घटने का मतलब कि नहीं, जमीन ऐसा कम हो गया, ठीक है, मतलब जमीन पे घर वगैरह बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए जमीन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने की है, ठीक है। तो इसके लिए लिखा गया है क्या, डिक्रीज इन लैंड, ठीक है, ये जो फेस करना पड़ता है किसको, एग्रीकल्चर इंजीनियर को फेस करना पड़ता है। फिर क्या फेस करना पड़ता है, डिक्रीज इन लेबर फॉर एग्रीकल्चर, और अभी के टाइम में क्या है कि एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। तो क्योंकि अगर लेबर नहीं मिलेंगे तो फिर एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको एग्रीकल्चर इंजीनियर को फेस करना पड़ता है। और क्या चैलेंज है, वे टू अ डिवीजन मीन्स एंड वे टू अ लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर इंजीनियर का क्या चैलेंजेस होता है कि कम खर्च में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्या कर सके, ला सके, उत्पाद कर सके, ये एक चैलेंज है, किसका, बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर इंजीनियर का, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस को एक एग्रीकल्चर इंजीनियर फेस करते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या कर रहे हैं, अपने मशीन से क्या कर रहे हैं, फील्ड को सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैडी लगा हुआ है, पैडी मतलब क्या, चावल की खेती हो रही है, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर धान की खेती हो रही है जिससे चावल होगा, ठीक है। तो इसकी खेती को क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं अपने मशीन से, और देख रहे हैं कि हाँ इसमें कोई क्या बिट्स वगैरह तो नहीं आ गया है, और कोई क्या कर डिजीज तो नहीं लग गया। तो ये सारी चीज़ को एक एग्रीकल्चर इंजीनियर को फेस करना पड़ता है, और ये सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर लिखा हुआ है। फिर क्या है, एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर, ठीक है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर का क्या एक्टिविटीज होता है, तो इसके अंदर हमें देखना होता है, क्या देखना होता है, मॉनिटरिंग द implementation of a new project and the introduce of a new techniques in the field of agriculture engineer। कहने का मतलब एक एग्रीकल्चर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जाके देखते हैं किसको, न्यू प्रोजेक्ट जो होता है उसको जाके देखते हैं कि अच्छे वे में हो, चल रहा है या नहीं चल रहा, और क्या करते हैं, बताते हैं किसको, न्यू टेक्निक को। एक एग्रीकल्चर इंजीनियर जो होते हैं वो न्यू टेक्निक को बताते हैं, क्योंकि जो वर्कर होते हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियर होते हैं उनके पास क्या होता है, टेक्निक होता है, पता होता है, तो वो जाके क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियर जाके क्या करते हैं, टेक्निक को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक्सेस द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मॉडर्न फार्मेशन एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर अ प्रोस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या इंटेंसिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, हाँ। तो ये इसमें कहने का मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसको डिज़ाइन इस बेसिस पे किया होता है ताकि जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है क्या कर सके, उसमें सुधार ला सके। इसका जो डिजाइनेशन होता है वो क्या होता है, लोकली होता है, ठीक है, ताकि इसमें क्या कर सके, इसमें और सुधार लाकर एग्रीकल्चर इंजीनियर इसको और अच्छा कर सके, ताकि ये क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, वर्क हो सके, कहाँ, मैन्युफैक्चर, हमारा जो लैंड है, हमारा जो जहाँ वर्कर वर्क कर रहे हैं उस पर क्या हो सके, ये इम्प्लीमेंट हो सके, काम आ सके। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या करते हैं, सुधार और लाते हैं। नेक्स्टली हमारा जो है इंश्योर दैट द प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और क्या होना चाहिए, इंश्योर क्या होना चाहिए, तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियर हो वो क्या होना चाहिए, रिपेयर कर दे, किसको रिपेयर कर दे, और मेंटेनेंस कर दे, व्हीकल्स को, ठीक है, व्हीकल्स को रिपेयर कर दे और मेंटेन कर सके, ठीक है। रिलेटिव इक्विपमेंट एंड कैरेट आउट, मतलब कहने का मतलब कि इस जो हमारा इम्प्लीमेंट है उसको कहीं भी दूर तक ले जाने में और उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर दे। कौन सॉल्व कर दे, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर उसको सॉल्व कर सके। ये चीज़ एग्रीकल्चर इंजीनियर का क्या होता है, एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, गुण होता है, एक्टिविटीज आई मीन की गुण होता है, ठीक है। फिर क्या है, इंश्योर द प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ फार्म बिल्डिंग एंड इरिगेशन नेटवर्किंग, और एग्रीकल्चर इंजीनियर की एक्टिविटीज़ होता है
एक्टिविटीज होता है कि वो क्या कर सके, डिजाइन कर सके, ऐसा डिजाइन करे ताकि उनका जो फार्म बिल्डिंग है क्या कर सके, उसमें फार्म बिल्डिंग कहने का मतलब हम जहाँ क्या करते हैं, खेती करते हैं, अपने लैंड पे जहाँ खेती करते हैं वहाँ एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिससे हम अपना खेती, अपने लैंड को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, देखभाल कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। और इरिगेशन नेटवर्किंग मतलब सिंचाई प्रणाली जो हमारी व्यवस्था है उसको क्या कर सके, हम देख सके, निरीक्षण कर सके। ये एक एग्रीकल्चर इंजीनियर का क्या होता है, एक्टिविटीज होता है जिसके अंदर एक एग्रीकल्चर इंजीनियर वर्क करते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा, ठीक है, और हमारा जो देख रहे हैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर एक फसल को लगाने के लिए देख रहे हैं कितना मेहनत करते हैं, ठीक है, चारों तरफ फसल प्रॉपर वे में क्या करते हैं, सॉइल मिट्टी को लगाते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है एक प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में क्या हो पाता है, डेवलप हो पाता है, जो कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।